हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। पिछले एक दो वीडियो में हमने डायबिटीज़ के बारे में बात की थी कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ में क्या क्या होता है, साइलेंट सिम्टम्स क्या होते हैं, डायबिटीज़ होने के कारण क्या क्या है और डायबिटीज़ के टाइप्स यानी कि डायबिटीज़ के प्रकार क्या क्या है, इसके बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिले। वो हम आई बटन में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। और इस वीडियो में हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट यानी कि डायबिटीज़ के इलाज के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ मेडिसिन ही नहीं आती। सिर्फ मेडिसिन लेने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा, और भी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में लेनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 पर आता है डाइट। डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी कि शुगर की मात्रा कंट्रोल में रखनी है। आपको मीठा नहीं खाना है, जो शुगर एडेड शुगर वाली जो चीज़ें है वो नहीं खानी है। जितना हो सके उतना शुगर कम लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि शुगर तो हर चीज़ में होता है। आप दाल, रोटी, चावल जो भी खाते हो, सब्जी वगैरह, उसमें भी शुगर की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। लेकिन जिनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते। जैसे कि चीनी आप नहीं ले सकते, गुड़ नहीं ले सकते, और आप आलू होता है उसमें भी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। व्हीट यानी कि गेहूं की रोटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम लेनी चाहिए। आपका जो डायबिटीज़ शुगर लेवल रहता है उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइट आपको देखना चाहिए। और आपको पता नहीं चल रहा है कि डाइट में क्या क्या ले, तो आपको पहले अपने डॉक्टर्स को दिखाए। आपका शुगर लेवल के अकॉर्डिंग वो आपको डाइट देंगे कि ये चीज़ें खाए या नहीं खाए। फ्यूचर में हम डाइट के ऊपर भी एक वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। फ्यूचर में हम बनाएंगे तो आप वो वीडियोस देख लेना। नंबर 2 पर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन डायबिटीज़ में जो मेडिसिन दी जाती है वो आपके वर्क और डाइट के अकॉर्डिंग दी जाती है। आप कैसा काम करते हो, रोज बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हो या बहुत लाइट ऑफिस वर्क करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी चाहिए। मेडिसिन भी आपको उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, शुगर लेवल उसके अकॉर्डिंग कितना रहेगा। क्योंकि जो आप अगर इंसुलिन या एंटी डायबिटिक दवाइयाँ लेते हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करने लगोगे तो आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा गिर सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। और अगर आप कोई काम नहीं करोगे, बैठे रहोगे, खाना खाते रहोगे, तो आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, शुगर स्पाइक हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। तो आपको अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस वर्क करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 3 पर इसमें जो चीज़ आती है वो है फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको हर 15 दिन में या 1 महीने में शुगर मॉनिटरिंग कराते रहना चाहिए। या तो आप घर पर भी कैसे कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाकर भी, या तो फिर लैब में जाकर भी कर सकते हो, जिससे कि आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि आपका शुगर कितना रहता है, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को आपको मेडिसिन देने में बहुत ही ईजी रहेगा। नंबर 4 पर इसमें जो चीज़ आती है वो है वेट मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप बहुत मोटे हो, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, ओबेसिटी है, तो आपको वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग डाइट, आपको एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें करनी चाहिए, जो कि आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि वेट लॉस करने के लिए आपको डायबिटीज़ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 पर इसमें जो चीज़ आती है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ही सारी चीज़ें बढ़ सकती है। डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, कोई भी कई सारे डिजीज सिर्फ स्ट्रेस लेने से हो सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ में भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा। अगर आपको डिप्रेशन में रहते हो, सारा दिन टेंशन लेते रहते हो, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन या प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आती है वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आपका शुगर लेवल, डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रह सके। और हम लास्ट में हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, जो खाने वाली दवाइयाँ और जो इंजेक्टेबल दवाइयाँ आती है उसके बारे में। तो उसमें नंबर 1 पर आता है सबसे पहले इंसुलिन थेरापी। तो इंसुलिन का इंजेक्शन जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों को दिया जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, या तो फिर बहुत ही कम बनता है, या उतना इफेक्टिव नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में भी दिया जाता है इंसुलिन। लेकिन जब
दवा या से ओरल मेडिसिन से डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता तो उस दौरान उनको भी इंसुलिन के इंजेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर। इंसुलिन में भी अलग अलग आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आते हैं, तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं ओरल मेडिसिन के बारे में, जो खाने वाली दवाइयाँ होती है उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाई होती है वो है मेटफॉर्मिन। और मेटफॉर्मिन जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ में दी जाती है। और इसमें ये काम क्या करती है, जो हमारे लीवर में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है वो उसको डिक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ना बढ़े और शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। और दूसरा एक काम इसका ये है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको ये इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बनाती है, जिससे कि वो अच्छे से इंसुलिन है उसका यूज़ हो पाए और ग्लूकोज से एनर्जी बन सके और बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में ना बढ़े। तो ये मेटफॉर्मिन का काम होता है। दूसरे नंबर पर इसमें जो ड्रग आती है वो है सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की जो दवाइयाँ आती है, ग्लिमेप्राइड, ग्लिपिजाइड, ये सारी दवाइयाँ। और ये कैसे काम करती है इसके बारे में बात करें तो ये पेंक्रियाज को स्टिम्युलेट करती है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को सिक्रीशन करने के लिए। ज़्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन होगा तो जाहिर सी बात है शुगर का लेवल भी उतना ही कम रहेगा और ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ेगा और डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। तीसरे नंबर पर जो ड्रग्स आती है वो है ग्लिनाइड ग्रुप्स की दवाइयाँ, जिसमें आती है रेपेग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड, ये सारी दवाइयाँ आती है। और ये भी सेम वर्क करती है सल्फोनिलयूरिया जैसी, पेंक्रियाज को स्टिम्युलेट करती है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए। लेकिन ये सल्फोनिलयूरिया से थोड़ी बेटर है, उससे थोड़ा फास्ट एक्ट करने वाली दवाइयाँ होती है। तो ग्लिनाइड दवाइयाँ सल्फोनिलयूरिया से थोड़ी बेहतर होती है। नंबर 4 पर इसमें जो दवाइयाँ आती है वो है थियाजोलिडिन, जिसमें पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन, ये सारी दवाइयाँ आती है। और ये हमारे बॉडी के सेल्स को इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बनाती है, जिससे कि इंसुलिन का काम सही तरीके से हो पाए और वो हमारे जो सेल्स में रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर अच्छे से बाइंड हो पाए और शुगर का लेवल ब्लड में कम रहे और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इसमें जो नंबर 5 पे दवाई आती है वो है DPP-4 इनहिबिटर दवाई आती है। इसमें जो दवाई आती है उसमें सीताग्लिप्टिन, साक्साग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ये सारी दवाई आती है, जो कि लड़कियों के नाम पर है। थोड़ा फनी है लेकिन ये है। तो ये दवाइयाँ भी शुगर का लेवल कम करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन ये बाकी सारी दवाइयाँ जितनी उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। थोड़ा बहुत इसका रोल है लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। नंबर 6 पर जो दवाई आती है वो है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्रुप की दवाइयाँ, जिसमें आती है ड्यूलाग्लिटाइड, लिराग्लुटाइड, एक्जेनाटाइड, ये सारी दवाइयाँ जो आती है वो है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्रुप की दवाइयाँ। और ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड की तरह काम करती है, जो कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन होता है उनको ये बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जब भी हम ग्लूकोज लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे हमारे बॉडी में खाने के माध्यम से, तो ये तुरंत इंसुलिन एक्टिवेट हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है और ग्लूकोज शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी डायबिटीज़ है या तो फिर आपके आसपास में अड़ोस पड़ोस में किसी को डायबिटीज़ है तो उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे कि उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिले डायबिटीज़ के बारे में। हमारा डायबिटीज़ के और वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको डायबिटीज़ के बारे में पूरी नॉलेज मिले। फ्यूचर में हम डायबिटीज़ के डाइट के बारे में, डायबिटीज़ में क्या एक्सरसाइज, डायबिटीज़ में क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।